और आप यदि फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दूसरे किस बात को कैसे ले उड़ रहे हैं, और जब तक आप रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में आते हैं तब तक ये उतना ही इसकी रीच बढ़ गई है जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, बल्कि उससे भी इसकी रीच जो है ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ कि पार्टियों के लिए एक नई तरीके की चुनौती है, और इसीलिए कमेटी बना करके उससे ये कहा गया कि आप जाइए और उसको देखिए। हम चाहते हैं कि आज की जो बढ़ती चुनौती है, जो सोशल मीडिया के साथ अपने को अंतर स्थापित करना है, हम उसको भी करें, मगर साथ साथ जो है एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट के रूप में हमारी किसी बात को ऐसा मिस इंटरप्रेट न किया जाए कि उसे एक नए तरीके का तूफान खड़ा हो जाए। देखिए, आप शशि थरूर जी की एक आध टिप्पणियों को प्रारंभ की देखेंगे तो उन्होंने एक वेस्टर्नाइज मैनर में चीज़ों को रखने की कोशिश की, क्योंकि एक खुली सोसाइटी में इस तरीके के शब्दों को कहना, कैटल क्लास जैसे और दूसरे शब्दों को यूज करना, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा वो लोगों को थोड़ी देर के लिए चाय की टेबल पर आनंदित करता है, लेकिन भारत के अंदर वो आपके लिए राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। जी, तो वही बात एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि हमारे देश के अंदर साइबर कानून का कोई स्वरूप न होने के कारण जो है इस समय मिसयूज़ की भी संभावनाएं हैं, और बल्कि बाहर से भी इसको मिसयूज़ किए जाने की बहुत संभावनाएं हैं, और इससे कई तरीके के गलत जो हमारे देश के लिए कुछ मुसीबतें पैदा कर सकते हैं, उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। कोशिशें भी जरूर होती रहेंगी। श्रीकांत जी, आप कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि एक बार फिर वही बात सामने आ रही है कि सावधानी के साथ ही बात रखनी चाहिए, और इसके ऊपर अगर एक राय बन जाए तो वही सभी के लिए बेहतर होगा, सिर्फ सरकार और कांग्रेस के नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने यूपीए 1 और यूपीए 2 ने इतने गड्ढे खोदे हैं कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन उन गड्ढों को नहीं भर सकता। 2009 में ये लोग आए थे, उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह जी का 100 डेज का एक एजेंडा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार पर लेकिन ये बात मुद्दे से अलग लग रही है। मुद्दे से अलग नहीं है, ये प्रचार में है। जब आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ही अगर कुछ नहीं है, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की हो, चाहे वर्तमान यूपीए हो या हमारी राज्यों की सरकारें हैं, अगर हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं तभी प्रबंधन कहीं ना कहीं उपयोगी होता है। आपका परफॉर्मेंस तो जीरो है, और फिर अभी जो आपकी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि पहली ऐसी सरकार है कि 2 मंत्रालयों का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में। जी हरीश जी, आप इस बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे। आप कुछ समय मैं मुद्दे पर वापस ले आऊं। देखिए, जो हमारा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसका अलग मैंडेट है, और जो रोड कंस्ट्रक्शन की मिनिस्ट्री है या कोल मिनिस्ट्री है उनका अलग तरीके का मैंडेट है। इन्वायरमेंट के वाले फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री किसी सवाल को उठा रही है, कुछ अपेक्षित सावधानियां बरतने की बात कर रही है, और आज आप जानते हैं इन्वायरमेंट जैसा सब्जेक्ट कितना संवेदनशील है भारत जैसे देश के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी रुचि लेता है। तो इस बात को लेकर के इस तरीके से कहना कि जैसे सरकार के अंदर कोई सर फुटौल हो रही है, ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। और दूसरी बात मैं भाईजान से कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे पर के जुए गिनो, हम नहीं कह रहे ना गिनो, और बहुत बारीकी से बल्कि माइक्रोस्कोप लेकर के भी हमारे जुए ढूंढो, मगर कभी कभी अपने कपड़ों पर पड़े हुए भैंसे भी देखिए। आपकी जिम्मेदारी है सर, 10 साल से आप रूलिंग पार्टी हैं, भाजपा आपकी जिम्मेदारी बनती है, 10 साल से आप रूलिंग पार्टी हैं, तो हर सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हम तो विपक्ष में है, जिन राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं उन राज्यों के बारे में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 24 घंटे हमारे राज्यों में बिजली है, अच्छी सड़कें हैं, बढ़ती हुई कृषि विकास दर है, बढ़ती हुई औद्योगिक विकास दर है। पेड़ और पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए होंगे आपने, तो खाइयां खोद दी समाज को बांटने के लिए, उसका क्या होगा? जी, ये विवाद हम जरा सरकार की परफॉर्मेंस का जो विवाद है, तमाम सरकारों की परफॉर्मेंस का विवाद है, किसी और दिन के लिए छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। अभी विषय है कि किस तरह से सामंजस्य बनाकर विचारों को पेश किया जाए तमाम राजनीतिक दलों में। जहां तक कांग्रेस की बात है, सरकार और कांग्रेस के बीच, और उसमें अभिव्यक्ति की जो बात आ रही है, राहुल आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि अब साइबर कानून को भी दुरुस्त करने की बात की जाए। हाँ, विनोद जी और हरीश जी दोनों ने कहा कि हमारे यहाँ साइबर लॉ का अभाव है। ये तो बहुत बड़ा
मैं कहूँगा मिसकम्युनिकेशन है। हमारे यहाँ तो इतना कड़ा और ड्रकोनियन साइबर कानून है जो आईटी लॉ का सेक्शन 66 ए के बारे में हम इतनी बार सुनते आए हैं, तो कोई अभाव नहीं है। इनफैक्ट उस लॉ को तो और डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। वहाँ फेसबुक पे कोई लिखता है भाई ठाकरे के अगेंस्ट और एक लाइक पड़ता है, उन 2 लड़कियों को जेल हो गया। और सबको मालूम है कि कानून है और काफ़ी कड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि जो एजेंसियाँ हैं हमारी, उनको शायद वो पिछड़ गई हैं टेक्नोलॉजी में। उन्हें पता नहीं है कि अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसको कैसे डील किया जाए, कैसे पकड़ा जाए। प्रॉब्लम यहाँ है, कानून की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानून बहुत कड़ा है और जरूरत से ज्यादा किया जाए। दिक्कत ये भी है कि ये सोशल मीडिया जो है सरकार के दबाव में नहीं है, इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं रहता है कि कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए कि आलोक जी, देखिए सरकार का सवाल है। देखिए चाहे मोदी जी के खिलाफ भी जो गंदगी यदि जारी होती है वो भी तो खराब है। मेरा ये कहना है सुषमा जी के बारे में यदि यही जब जारी होता है तब भी खराब लगता है ये। और ये कह रहे हैं साइबर कानून, इसमें देखिए बड़े विशेषज्ञों की भी राय है। खाली ऐसा कानून तो है, उसको ना, जैसे आप कह रहे हैं, ना एजेंसियां उसको ठीक से इंप्लीमेंट करती हैं, न लोगों को उसकी जानकारी है। और उसमें भी और सही ढंग से बनना चाहिए। आप सवाल केवल नेताओं का नहीं है, सवाल यह है कि यदि किसी नागरिक का भी उसके बारे में यदि कुछ होता है, आप ऐसा कोई कानून ही नहीं है। आपके 20 साल तक आपको कोई बाल ठाकरे जी के लिए जरूर हो जाएगा, मोदी जी के लिए हो जाएगा, राहुल जी की साइट पर जो गालियां आती है कभी आपने देखा है? तो ये क्या उस पर कोई रोक नहीं होना चाहिए कि आप गंदगी प्रचार कर रहे हैं? कानून सबके लिए बराबर तो नहीं हो सकती कि आप गाली दे दें। कार्टून बनाना अलग चीज है। अगर मैं आपके अगेंस्ट कुछ लिखूं और आप कल को एफआईआर करेंगे तो मैं जेल जाऊंगा। इसमें तो मेरे खिलाफ बहुत लिखा गया। कानून का इस्तेमाल तो तब होता है जब लोग मर्यादा को नहीं मानते। आप यहाँ पे बैठ के टीवी में बैठ के फेसबुक पे आम आदमी अगर कोई शिकायत करता तो उसका कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई सुनवाई नहीं करता। पुलिस भी आपकी नहीं सुनेगी। आप चलिए मेरे साथ, कहीं नहीं होता। इस देश में कानून की जरूरत, हमने पूछा है, हमने जाकर कहा है, वो कहता पुलिस, आप कहते हैं जेब कटने पर पुलिस नहीं सुनती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रिसाइसली, तो सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, आईटी की प्रॉब्लम। जहां तक कानून की बात है, कानून का सही इस्तेमाल होना चाहिए, उससे भी ज्यादा। आलोक जी, मैं समझता हूँ यदि वर्तमान कानून में सुधार की बात और नई अपेक्षाएं जो आज की चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में उसको रीमॉडल करने की आवश्यकता के विषय में मैं समझता हूँ बहुत हमको संवेदनशील या बहुत कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राहुल जी ने पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में समझा इस बात को कि हमको करना चाहिए, नया कानून यदि तैयार करना है तो उसमें कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए। कानून का सही इस्तेमाल शायद ठीक तरह से हो तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि कानून को बार बार बदलना भी उस तरह से एक पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। मान लेते जी हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए हमारे साथ। और हमारे तमाम और मेहमान भी, आलोक जी, आप, श्रीकांत जी आए, और राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया।